तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो दोस्तों, एजुकेट नंबर 1 पे स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण धातुएं और उनके यौगिक को इस सेशन में कवर करेंगे। दोस्तों, हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, हम लोग का जो फर्स्ट मेटल है वो है सोडियम। सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na, और इसकी परमाणु संख्या है 11 और परमाणु द्रव्यमान है 23। ओके दोस्तों, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील, क्षारीय प्रकृति, मुलायम और चांदी जैसा श्वेत रंग होता है। दोस्तों, अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ओके, सोडियम को। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट यौगिक को देख लेते हैं, सोडियम के कंपाउंड्स। पहला हम लोग का सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaCl। ये एग्जाम में आता है। दोस्तों, समुद्री जल में घुले हुए लवणों में इसकी मात्रा 75% तक होती है। ओके, दूसरा है NaOH। इसको दोस्तों हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से यह प्राप्त किया जाता है। यह श्वेत रंग का होता है। ओके दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम या तेल वसा निर्माण में यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसको भोजन में या खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, जिसका प्रिजर्वेशन होता है, उसमें भी यूज होता है। और सोडियम क्लोराइड का यूज वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या है? Na2CO3। ओके दोस्तों, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं या धावन सोडा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका संश्लेषण सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। ओके दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट मृदुकरण में या कांच या बोरेक्स आदि के निर्माण में यूज होता है। ओके दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ओके, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा रोगाणुरोधक और अग्निशामक के रूप में यूज होता है। दोस्तों, अग्निशामक के रूप में यूज होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन लोअर के एग्जाम में आया हुआ है। और बेकिंग सोडा का यूज पेस्ट्री और केक निर्माण में भी यूज होता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसका अगला कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 5H2O। इसको हाइपो कहा जाता है। ओके, हाइपो के नाम से सोडियम थायोसल्फेट। दोस्तों, इसका यूज अधिकतर फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण के रूप में यूज होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम, इसका फार्मूला Ca है। दोस्तों, इसमें परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या इसका जस्ट डबल 40 होता है। दोस्तों, ये उच्च अभिक्रियाशील क्षारीय धातु मृदा भू परिपाटी में 5वां सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैल्शियम 5वां है। पहले पे क्या है दोस्तों, बताएं? पहले पे जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। ओके, दूसरे पे क्या है? दूसरे पे है सिलिका। ओके, और तीसरे पे है हम लोग का एल्युमिनियम। चौथे पे क्या है ये आप कमेंट में करें। और 5वां हम लोग का कैल्शियम है। ओके दोस्तों, चांदी के समान ये श्वेत, चमकीला और मुलायम होता है। दोस्तों, कैल्शियम के कंपाउंड्स को एक बार देख लेते हैं, एग्जाम में आता है हर बार। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इसका फार्मूला होता है CaO। दोस्तों, इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, एग्जाम में आता है। या बहुत ही श्वेत मीन्स वाइट, रंध्रयुक्त ठोस जो जल में विलय होता है। दोस्तों, इसका यूज हम लोग दूधिया, चमकदार प्रकाश जो लाइम लाइट उत्पन्न करने में इसका यूज करते हैं। एग्जाम में आता है दोस्तों ये कि दूधिया किससे बनाया जाता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड से। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दोस्तों, यह श्वेत वर्णीय चूर्ण अतः रवेदार ठोस के रूप में पाया जाता है। दोस्तों, यह मोतियों का मुख्य संगठक है। मोतियों के मुख्य संगठक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अंडों के बाह्य आवरण
या जीवों के कवच। दोस्तों इसका यूज सीमेंट या उच्च गुणवत्ता वाले कागज निर्माण में प्रयोग करते हैं। दोस्तों कैल्शियम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपाउंड, ये अभी आपके रिसेंटली एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी पेट के एग्जाम में आया हुआ था कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है। दोस्तों ये कैल्शियम का कंपाउंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसे हम लोग कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और क्लोरीनेटेड लाइम या क्लोरीन पाउडर भी कहा जाता है, क्लोरीन युक्त चूना पत्थर। ओके दोस्तों, इसका यूज जल शोधन में या कीटाणुनाशक के रूप में यूज करते हैं। वस्त्र, कागज या जूट उद्योग में विरंजक के रूप में भी इसका यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, कैल्शियम के और भी कंपाउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट है जिप्सम। इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें कंक्रीट ब्लॉक्स के समान जिप्सम ब्लॉक उर्वरक के रूप में यूज होता है। ओके दोस्तों, POP हर बार एग्जाम में आता है, ये पूछा जाता है। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला है CaSO4 × 1/2H2O। दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। दोस्तों यह बारीक पीसा हुआ श्वेत चूर्ण है जो जल ग्रहण करके ठोस एवं कठोर हो जाता है। अक्सर इसका यूज दोस्तों कहाँ यूज होता है? घरों के दीवारों, छतों आदि को चिकना बनाने में, ओके, टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में या दंत चिकित्सा में भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का मेटल है, इसको आप देखें, एल्यूमिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 13 है और द्रव्यमान संख्या 27 है। दोस्तों ये चांदी के श्वेत रंग, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? विद्युत का सुचालक, कोमल और अचुंबकीय है। दोस्तों भूपर्पाटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन तथा सिलिका के बाद तीसरा स्थान है। ओके, और ये भूपर्पटी का 8% है। इसके कंपाउंड्स देख लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। दोस्तों यह श्वेत रंग का यौगिक है जो आयरन क्लोराइड की उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है। इसका निर्माण एल्युमिनियम धातु तथा क्लोरीन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया से होता है। ओके दोस्तों, इसका यूज कहाँ पे होता है? पेट्रोलियम शोधन या पेंट निर्माण, कृत्रिम रबड़ के रूप में भी इसका यूज करते हैं। दो इसमें याद रखना आपको, पेट्रोलियम शोधन और कृत्रिम रबड़ के निर्माण में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो अगला कंपाउंड है एल्युमिनियम का, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। दोस्तों यह पोटेशियम और एल्युमिनियम सल्फेटों का द्विक लवण है। दोस्तों इसे हम लोग पोटास एलम भी कहते हैं। ओके दोस्तों, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कपड़ों की रंगाई में और जल शोधन में भी इसका यूज होता है। मुख्यतः इसका यूज हम लोग कपड़ों की रंगाई में करते हैं। इसके अनुरूप संरचना और गुणों वाले को हम लोग द्विक सल्फेटों की फिटकिरियां भी कहते हैं। ओके, इसको आपको याद रखना है। कपड़ों की रंगाई में हम लोग पोटास एलम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का जो यौगिक है वो है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। दोस्तों इसका निर्माण एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से एलम शिफ्ट या आप क्ले बॉक्साइड से या क्रायोलाइट आदि से किया जाता है। दोस्तों यह जल में विलेय है। इसका भी योग हम लोग दोस्तों कहाँ पे करते हैं बताइए? जल शुद्धिकरण में या अपशिष्ट जल उपचार में। ओके दोस्तों, जो पक्का रंग करते हैं हम लोग, रंग पक्का करने वाले अभिकर्मक के रूप में एल्युमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट बताया मैंने, अपशिष्ट जल के उपचार में और रंग पक्का करने वाले अभिकर्मक के रूप में। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है कापर। नेक्स्ट मेटल क्या लिया हमने? कापर। कापर को किससे डिनोट करते हैं? Cu से। इसकी परमाणु संख्या है 29 और द्रव्यमान संख्या है 63.54।
या मुलायम, आघातवर्ध और तन्य धातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक है। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट है कॉपर सल्फेट। दोस्तों CuSO4 इसका यौगिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है या पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। यहाँ पे दोस्तों मैं साफ लिख दे रहा हूँ CuSO4 5H2O। इसको हम लोग नीला थोथा या नीला कसीम, ओके, ब्लू विट्रॉयल इसको कहा जाता है। ठीक है, VITROIL है यहाँ पे। दोस्तों इसका यूज कवकनाशी या कीटाणुनाशी के रूप में या विद्युत लेपन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है सेलों में उसमें भी यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉपर का यौगिक है इंपॉर्टेंट क्यूप्रिक नाइट्रेट। यह नीले रंग का रवेदार ठोस है जो कॉपर कार्बोनेट और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये एग्जाम में आता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन के निर्माण में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। ओके, ये चीनी मिट्टी के बर्तन के निर्माण में यूज करते हैं। नेक्स्ट मेटल हम लोग ले रहे हैं दोस्तों पारा। दोस्तों पारा को हम लोग Hg से यूज करते हैं। दोस्तों इसकी परमाणु संख्या 80 है और द्रव्यमान संख्या 200 है। दोस्तों यह चांदी के समान श्वेत वर्णीय धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारा को हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं। ओके दोस्तों ये SSC के एग्जाम में आ चुका है, अभी CGL के एग्जाम में रिसेंट में क्वेश्चन पिछली बार आया था और आगे एग्जाम होने भी वाला है, तो आप इसको ध्यान रखें। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, पारा को। दोस्तों पारा विश्व भर में सिनेबार अयस्क मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसके कंपाउंड्स को भी एक बार देख लेते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका फार्मूला है HgS। दोस्तों यह प्रकृति में सिनेबार के रूप में पाया जाता है। यह जल में लगभग अघुलनशील है। ओके, ये अघुलनशील है, ये घुलता नहीं है। दोस्तों दो क्रिस्टल रूपों में पाया जाता है, एक रेड सिनेबार और एक ब्लैक मेटा सिनेबार। दोस्तों रेड सिनेबार को हम लोग अल्फा HgS कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग सिंदूर के रूप में यूज करते हैं। ओके दोस्तों, और ब्लैक मेटासिनाबार जो हम लोग बीटा HgS कहते हैं, ये हम लोग वाटर कलर्स में के निर्माण में यूज करते हैं। ओके, जल रंगों में। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट है मर्क्यूरिक क्लोराइड, इंपॉर्टेंट यौगिक पारा का HgCl2। दोस्तों यह एक संराक्षक शोधक के रूप में, ओके, कोरोसिव सब्लिमेट जो एक पॉइजनियस होता है। दोस्तों इसका यूज हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में यूज करते हैं और डिसइंफेक्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नीज। मैग्नीज को हम Mn से डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 25 और द्रव्यमान संख्या 55 है। दोस्तों यह उच्च अभिक्रियाशील धातु है जो प्रायः खनिजों में मटमैली और चमकदार और भंगुर होती है। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट जो यौगिक है ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये लोअर के एग्जाम में पूछा गया था, इसका फार्मूला है KMnO4। दोस्तों यह गहरे गुलाबी रंग बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में घुलकर लाल रंग का विलयन बनाता है। दोस्तों इसलिए इसे हम लोग लाल दवा भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, लाल दवा के नाम से फेमस है, ये लाल दवा के नाम से एग्जाम में आ चुका है कई बार। इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट जो धातु है हम लोग का वो है सिल्वर। इसको आप देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक जो चिन्ह है, जिसका साइन है वो Ag है। परमाणु संख्या इसका 47 है और द्रव्यमान संख्या 108 है। दोस्तों यह एक मुलायम, चमकीली और श्वेतवर्णीय निम्न अभिक्रियाशील धातु है। यह अभिक्रियाशीलता में ये कमजोर है जो प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ओके, या ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। दोस्तों इसके यौगिक को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सिल्वर नाइट्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लूनार कास्टिक के नाम से इसको जानते हैं। यह चांदी एवं तनु व गर्म नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। ओके दोस्तों, इसीलिए इसे हम लोग रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ओके दोस्तों,
लूनार कास्टिक एग्जाम में आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। हेयर डाई में यूज करते हैं, इसका प्रयोग बालों में लगाए जाने वाले रंग हेयर डाई में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम में ये आ चुका है, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में इसका यूज हम लोग करते हैं। ओके, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मतदाता की स्याही के रूप में कौन सा हम यौगिक यूज करते हैं, वो सिल्वर नाइट्रेट। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आपसे हमने रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियो लगातार पाने के लिए। दोस्तों इन सारे सीरीज को आप जरूर देखें, ये पक्का आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।